हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिता परमार। सो आई होप आपने सारे पुराने लेक्चर्स को लगा लिया है। ये उम्मीद करते हुए हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हम आज एबनॉर्मल यूरिन। बेसिक तो हम यूरिन फॉर्मेशन देख चुके हैं, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने स्टेप्स होते हैं उसमें, देन उसके बाद कौन यूरिन का फॉर्मेशन करता है, बेसिकली हमारा मेन ऑर्गन क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, एंड उसके अंदर होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये तो हम सारी बात क्लियर कर चुके हैं अच्छे से। अब जब किडनी में कुछ डिफेक्ट आ जाए, मतलब कुछ खराबी आ जाए किडनी के अंदर, तो इस सिचुएशन में कई सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। तो वो बीमारियां क्या क्या होती है ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। किडनी फेलियर, मतलब अगर किडनी अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही है, वो अपने काम में फेल हो चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं किडनी फेलियर। अब जब आपकी बॉडी में किडनी फेलियर हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, दूसरा हम डायलिसिस करा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है किसी और की किडनी को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट कराना, और दूसरा डायलिसिस का मतलब होता है जब तक हमें कोई किडनी नहीं मिल रही या फिर नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं, अपने इम्प्योर ब्लड को प्योर करते हैं विदाउट किडनी के हेल्प के। बेसिकली किडनी का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को प्योर करना। जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योरिटीज है उसमें ब्लड के अंदर, यूरिया हुआ, ये सारी चीज इम्प्योरिटी है। तो अगर इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है, किडनी। मतलब किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को प्योर करना। अगर किडनी खराब है, वो प्योर नहीं कर पा रही, तो किडनी के बिना हेल्प के हम डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं और ब्लड को प्योर करते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे पुराने लेक्चर्स की। अब हम देखेंगे एबनॉर्मल यूरिन क्या होता है। तो एबनॉर्मल यूरिन का मतलब ये है कि जब आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें ऐसी चीज चली गई है यूरिन में जिसे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे यूरिन को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल यूरिन। तो एबनॉर्मल यूरिन से समझ में आया, नॉर्मली यूरिन कैसा होता है, उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल जाए जितना हो सके उतना। लेकिन अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, वो उसके बाद भी वो निकल रहा है, जैसे ग्लूकोज हुआ, ब्लड सेल्स हुए, ये सारी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़ी ना आएंगे। ये तो हम खाते ही किस लिए, ताकि हमें ग्लूकोज मिले, ब्लड बने, ब्लड सेल्स बने, है ना, ग्रोथ करे। अगर इसी को हम यूरिन में रिमूव करेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर ये चीजें यूरिन में रिमूव हो रही हैं तो इसी यूरिन को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल यूरिन। तो एबनॉर्मल यूरिन में हम दो तीन चीज देखने वाले हैं। तो क्या बात हुई, नॉर्मली फिल्ट्रेशन में, नॉर्मल अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव होगा। फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज रिमूव हो सकता है, सब कुछ रिमूव होगा, लेकिन यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज जाता है तो इस सिचुएशन में, एबनॉर्मल यूरिन में जो फर्स्ट कंडीशन बनती है हमारी, उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोशूरिया। क्या बोलते हैं इसे हम, ग्लाइकोशूरिया। क्या होता है ग्लाइकोशूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब ही है जब यूरिन में ग्लूकोज चला जाए, मतलब वेस्ट जा रहा है ग्लूकोज, आपकी यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है। अब ग्लूकोज यूरिन में क्यों जाएगा, सिंपल सी बात है, आपकी फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा आ रही है। नॉर्मल आपकी फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज हो आ जाता है। अब लेकिन दूसरा स्टेप क्या होता है, पीसीटी में जब इंटर करता है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज आ जाता है, आयंस आ जाते हैं, लेकिन जब वो पीसीटी में एंटर करता है यहाँ से ग्लूकोज रिमूव भी हो जाता है। लेकिन यूरिन में ग्लूकोज अगर जा रहा है तो क्या क्रिएट होगा, ग्लूकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया कब क्रिएट होगा, जब यूरिन में ग्लूकोज जाएगा। अब ये क्यों जाएगा, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। अगर रीजन की बात करें हम, ग्लाइकोसूरिया के रीजन की, तो इसका रीजन हो सकता है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई हो। और ग्लूकोज ब्लड में कब बढ़ेगी, जब आपको डायबिटीज जैसी समस्याएं आएंगी। तो रीजन क्या होगा, रीजन की अगर हम बात करें, रीजन की बात है, एक तो है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के कारण आपकी बॉडी में क्या, ग्लूकोज बढ़ेगा, बॉडी में, किसमें, ब्लड में। जब आपको डायबिटीज होगा तो डायबिटीज होने के कारण जब आपको डायबिटीज होगा तो ब्लड में आपका क्या बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। अब जब ब्लड में आपके ग्लूकोज बढ़ा, नॉर्मली फिल्ट्रेशन में आपका ग्लूकोज नहीं बढ़ा है, तो इस सिचुएशन में फिल्ट्रेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत ग्लूकोज फिल्ट्रेट होके जाता है।
लेकिन जब फिल्ट्रेशन के टाइम पे आपके ग्लूकोज बढ़ चुका है, फिल्ट्रेशन के टाइम क्या है, फिल्ट्रेशन तो होता ही रहेगा, तो अगर आपके ब्लड में इंक्रीज है ग्लूकोज तो फिल्ट्रेशन के टाइम पे वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज फिल्ट्रेट हो जाएगा। अब ज्यादा ग्लूकोज फिल्ट्रेट होगा तो यहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब तो होता है, पीसीटी से ग्लूकोज एब्जॉर्ब तो होगा, लेकिन पूरा ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो उसमें से कुछ ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, यूरिन में। ठीक है, क्या समझ में आया? अभी ग्लाइकोसूरिया, एबनॉर्मल यूरिन की बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल यूरिन का मतलब होता है यूरिन में ऐसी चीजें निकल जाए जिसको नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट देख रहे हैं हम इसमें ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन, जब यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। रीजन क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज, जो मेलाइटस है, डायबिटीज आपकी बॉडी में होता है तो क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर इंक्रीज होती है। जब आपकी ब्लड शुगर इंक्रीज होगी मतलब ब्लड में शुगर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो फिल्ट्रेशन में शुगर भी फिल्ट्रेट ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ रहा है तो एब्जॉर्ब तो ग्लूकोज होगा, लेकिन पूरा ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिस कारण से जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो यूरिन में आ जाएगा। तो क्या क्रिएट होगा, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो क्या बोला हमने, मोर शुगर इज फिल्ट्रेट। थर्ड क्या है, मोर शुगर फिल्ट्रेट। मतलब ये जब ग्लाइकोसूरिया हुआ मतलब ग्लूकोज यूरिन में गया, किस कारण से, डायबिटीज के कारण से। डायबिटीज हुई का मतलब क्या हुआ, ब्लड में शुगर बढ़ा। ब्लड में जब शुगर इंक्रीज हुआ तो आपके फिल्ट्रेशन के टाइम पे ग्लूकोज जो है ज्यादा फिल्ट्रेट होगा, तो वही लिखा है मोर शुगर इन फिल्ट्रेट। क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, जब फिल्ट्रेट में ग्लूकोज ज्यादा आ चुका है तो पीसीटी में पूरा एब्जॉर्प्शन तो होगा ग्लूकोज का, लेकिन पूरा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्या लिखेंगे, पीसीटी इज नॉट एबल टू absorb all the glucose। जब ब्लड में शुगर इंक्रीज होगा मतलब फिल्ट्रेशन में क्या आएगा, ग्लूकोज ज्यादा आएगा, तो पीसीटी एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन पूरे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब जब पूरे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। सो पहला आपको एबनॉर्मल कंडीशन समझ में आ गया। एबनॉर्मल यूरिन क्या है, पहले में हमने देखा एबनॉर्मल यूरिन में ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या, जब आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ जाए, मतलब ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज यूरिन में कब आ सकता है, जब आपको डायबिटीज जैसी समस्याएं हो। तो अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज होने के कारण आपकी ब्लड में शुगर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ब्लड शुगर बढ़ा आपका, तो ब्लड शुगर के बढ़ने से आपका जो शुगर का फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा हुआ, तो मोर शुगर इज फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में शुगर बहुत ज्यादा आया। अब फिल्ट्रेट में शुगर आ चुका है बहुत ज्यादा, तो पीसीटी एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन 100% ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो 100% जब ग्लूकोज को पीसीटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज आ जाएगा यूरिन में और क्या क्रिएट हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया। सो आई होप आपको फर्स्ट समझ में आया है एबनॉर्मल कंडीशन का कि ग्लाइकोसूरिया क्या है। अब दूसरा हम देखेंगे इसमें कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया, जहां जहां यूरिया यूरिया वर्ड आ रहा है तो मतलब ये सारी चीजें कहाँ इंक्लूड हो रही है, जाके यूरिया में। ग्लाइकोयूरिया मतलब ग्लूकोज जा रहा है, कीटोन्यूरिया मतलब यूरिया में, मतलब यूरिन में क्या जा रहा है, कीटोन। अब ये कैसे जाता है ये देख लेते हैं हम। दूसरा है हमारा कीटोयूरिया। कीटोन बॉडी इन यूरिन। कीटोयूरिया का क्या मतलब है, जब कीटोन बॉडी किसमें आ जाएंगी, यूरिन में। अभी कीटोन बॉडी यूरिन में कैसे आएंगी, फर्स्ट हमने क्या देखा, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का क्या मतलब है, जब ग्लूकोज यूरिन में आ जाएगा। दूसरा है कीटोयूरिया, कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया का मतलब क्या है, कीटोन बॉडीज यूरिन में आ जाएंगी।
कीटोन बॉडीज यूरिन में कैसे आएंगी? तो नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, अब उसे पता नहीं एकदम से क्या सूझा कि चलो आज तो मुझे व्रत रखना है, फास्ट रखना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, ये भक्त बन गया है ना, भगवान का क्या बन चुका है, भक्त। अब ये क्या कर रहा है, इसको फास्ट रखना है, ये फास्ट रखने में इंटरेस्टेड है ज्यादा। तो जब ये फास्टिंग करेगा, मतलब फास्ट करेगा, व्रत रखेगा, तो क्या होगा, इसकी बॉडी को, अब ये तो इसने जिद पकड़ ली है कि इसे खाना नहीं खाना है, इसको तो व्रत रखना है, भक्ति करना है इसकी सेल्स को, लेकिन इसकी सेल्स को कोई जिद नहीं है, उसका काम है भाई, उसको उसके टाइप का एनर्जी चाहिए है, मतलब उसको ग्लूकोज चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए, सारी चीज वो लेगी सेल, क्योंकि उसे एनर्जी बढ़ा के देना है, क्योंकि काम ये कर रहा है, भले खाना नहीं खा रहा है। तो क्या हुआ, तो क्या होता है जब ये फास्ट रखेगा तो क्या होगा, अब इसे खाना नहीं मिल रहा, मतलब एनर्जी नहीं मिल रही है। जब एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या होगा, हमारा लीवर होता है, जब आपने डाइजेस्टिव वाला सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जब फास्ट रखते हैं, इस कंडीशन में हमें भोजन नहीं मिलता है, तो हमारे लीवर में कुछ ग्लूकोज स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो जब ये कम होता है, जैसे आपने मान लीजिए एक्स्ट्रा खाना खा लिया है, अब जितना आपने खाना खाया है आपकी बॉडी को उतनी ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, तो बची हुई जितनी ग्लूकोज की जरूरत है इतना तो वो यूज कर लेगा, बची हुई ग्लूकोज को वो कहाँ, लीवर के अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ये लीवर ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा। अब ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में जो कुछ परसेंट ग्लूकोज का स्टोर है, कब काम आएगा, जब ये भाई साहब भक्ति भाव से ज्यादा व्रत रखेंगे, व्रत की उस पर आ गए नौबत पे, चलो मुझे फास्ट रखना चाहे कुछ हो जाए, तो इस सिचुएशन में कि सेल्स को चाहिए एनर्जी, तो इस लीवर से जो ग्लाइकोजेन है किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। कैसे होगा, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से रिलीज होगा एक हार्मोन, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन पैनक्रियाज से रिलीज होगा और जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ग्लूकोज है उसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। और जैसे ही ग्लाइकोजेन ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इसकी बॉडी को क्या मिल जाएगी, ग्लूकोज। लेकिन ये कुछ परसेंट ही होती है, मतलब इसमें ज्यादा ग्लाइकोजेन नहीं स्टोर होता है, ग्लूकोज जो है ज्यादा स्टोर नहीं होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, कुछ परसेंट होता है। तो जितना ग्लाइकोजेन है इसके पास उतना तो वो यूज कर लेगा ग्लूकोज में तोड़ के, लेकिन अभी इसे और भी सेल्स की जरूरत है। तो अगर ये व्यक्ति हेल्दी है, मतलब मोटा है, तो क्या होगा, इसके फैट होंगे यहाँ पे, तो फैट से ये फैट को तोड़ने लगेगा, तो ये फैट को तोड़ेगा तो एनर्जी फैट से लेगा, तो इसी सिचुएशन में फैट को तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन बॉडीज। क्लियर है, कीटोन बॉडीज जब बन जाएगी और यही कीटोन बॉडीज जब ब्लड में घूमने लगेंगी और लास्ट में ये भी कहाँ निकल जाएंगी, यूरिन में, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, कीटोन यूरिया, मतलब कीटोन बॉडीज इन ब्लड। तो अगर हम लिखें इसे, सो कीटोन बॉडीज इन ब्लड कैसे, फास्टिंग जब रखेगा कोई तो glucagon is act on liver and glycogen convert into ग्लूकोज। क्लियर, जब कोई व्यक्ति फास्ट रखेगा तो जो ग्लूकागॉन है कहाँ से रिलीज होगा, पैनक्रियाज, और एक्ट करेगा लीवर पे और ग्लाइकोजेन जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो इससे एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा क्या है, आफ्टर ग्लाइकोजेन यूज, जब ग्लाइकोजेन यूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, तब क्या फैट को वो तोड़ेगा, तो आफ्टर ग्लाइकोजेन used, lipid are used to produce ATP and ketone bodies are
produce and ketone bodies in blood. क्लियर, समझ में आया क्या बात की हमने? कीटोन यूरिया कब क्रिएट होगा? जब कीटोन बॉडीज ब्लड में आ जाएंगी। कीटोन बॉडीज ब्लड में कब आएंगी? जब आप फास्ट रखेंगे तो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज था ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो स्टोर होके रखा हुआ है। तो ग्लाइकोजन इज एक्ट ऑन लीवर, ग्लूकागॉन एक्ट करेगा किस पे? ग्लूकागॉन इज एक्ट ऑन लीवर, मतलब ग्लूकागॉन करेगा एक्ट लीवर पे, एंड जो ग्लाइकोजन है उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज यूज हो गई है, लेकिन अब ग्लूकोज खत्म हो गई है क्योंकि कुछ परसेंट में ग्लाइकोजन कन्वर्ट था ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। सो क्या होगा, आफ्टर ग्लाइकोजन यूज्ड, सो लिपिड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। जब आपकी ग्लाइकोजन यूज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो लिपिड क्या करेगा? एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। लिपिड का यूज करके हम क्या करेंगे? एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। एंड कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस। जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा लिपिड से, तो साथ में क्या बनेंगे? कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज कहाँ चली जाएंगी? हमारी यूरिन में। सो ये क्रिएट हो जाएगा हमारा क्या? कीटोन यूरिया। सो आई होप आपको दूसरा एब्नॉर्मल यूरिन समझ में आया, जब कीटोन यूरिया चला जाएगा उसमें। थर्ड अब हम देखें, थर्ड हमारा आएगा हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया का क्या मतलब है? जहां हीमेटो होमो ये सब चीजें आ जाती हैं उसमें हम ब्लड समझ लेते हैं इससे। सो जब ब्लड आए यूरिन में, तो ब्लड इन यूरिन या ब्लड सेल्स इन यूरिन, सो क्या क्रिएट होगा हमारा? हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया इसका मतलब क्या है? ब्लड इन यूरिन। जब आपकी यूरिन में ब्लड आने लगे, ब्लड सेल आने लगे, सो क्या क्रिएट होगा? हेमेटोयूरिया। जब जैसे यूरिन पास हो रहा है, आपको एकदम रेडिश यूरिन निकल रहा है, पिंकिश यूरिन, जब येलोइश निकलता है नॉर्मली तो, लेकिन जब आपका यूरिन पिंक निकले, रेड निकले, तो क्या होगा? आपकी यूरिन में क्या आ चुका है? ब्लड या ब्लड सेल। अब ये क्यों आ गया? ये आना तो नहीं चाहिए, क्यों आ गया? तो ये देख लेते हैं हम। देखो, जब ब्लड आएगा यूरिन में तो इसका क्या कैरेक्टर है? पिंकिश यूरिन। आने का कारण क्या है? जब आपके किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, सो इस सिचुएशन में आपको क्या क्रिएट हो सकता है? हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया मतलब जब आपकी यूरिन में ब्लड आने लगेगा। ब्लड कब आएगा? जब आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा। किडनी में इन्फेक्शन का मतलब ये है, जब आपकी किडनी में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? जो आपका ग्लोमेरुलर है नॉर्मली वो ऐसा रहेगा, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा तो इसमें क्या आ जाएंगे? स्वेलिंग आ जाएगी, सूज जाएगा ये। जब इसमें स्वेलिंग आएगी, ग्लोमेरुलर में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फेनिस्ट्रा है, पोर्स है जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ से सिर्फ फिल्ट्रेट निकल पाता है, ब्लड सेल्स नहीं निकल पाते हैं, तो इसमें सूजन आने के कारण, स्वेलिंग आने के कारण ये जो पोर्स हैं, फेनिस्ट्रा है, ये भी बड़े हो जाएंगे। कोई भी चीज फूलती है, इस पर स्वेलिंग आती है तो उसके पोर्स इंक्रीज होते हैं ना, उनका वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये जो फेनिस्ट्रा है ये भी क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। जब फेनिस्ट्रा का साइज बढ़ेगा तो जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, यहाँ से ब्लड सेल्स या ब्लड इजीली आ जाएगा। और जब ब्लड यहाँ आएगा तो यूरिन में क्या जाने लगेगा? ब्लड। और यूरिन में ब्लड आएगा तो यूरिन कैसा दिखेगा? पिंकिश रेडिश कलर का। सो क्या क्रिएट हो जाएगा? हेमेटोयूरिया। तो आई होप आपको एबनॉर्मल यूरिन समझ में आया। एबनॉर्मल यूरिन में हमने क्या क्या बात की? पहला तो हमने देखा ग्लाइकोसूरिया,
दूसरा हमने देखा कीटोन्यूरिया, एंड थर्ड हमने देखा हेमेट्यूरिया। ग्लाइकोयूरिया कब होगा? जब ग्लूकोज इन यूरिन। कीटोयूरिया कब होगा? जब कीटोन बॉडीज इन यूरिन। एंड हेमेट्यूरिया कब होगा? जब ब्लड आएगा किसमें? यूरिन में। क्लियर है? तो ये तीनों एबनॉर्मल कंडीशन हमने देख लिए हैं यूरिन के। अब हमें एक और चीज समझना है, देखना है। नॉर्मली हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में किसको? अमोनिया, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम, और ये कहाँ से होता है? हमारी किडनी से। मतलब मेन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन सा है? किडनी, है ना। लेकिन अगर हम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो वो क्या क्या होंगे, हम ये देख लेते हैं और इसका लगभग हमारी क्लास खत्म होगी। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारे क्या क्या इंक्लूड हैं? पहला तो हमारा लंग्स, दूसरा हमारा लीवर, एंड तीसरा स्किन, एंड फोर्थ है हमारा सलाइवा। क्लियर? सो ये है हमारा क्या? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब ये क्या कि कौन सा ऑर्गन क्या रिलीज करता है? नॉर्मली हमारा मैक्सिमम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, अमोनिया तो किडनी से ही रिमूव हो जाएगा। किडनी क्या करेगी? प्योर करेगी ब्लड को। कुछ परसेंट अमोनिया, यूरिया, डिग्रेडेड हार्मोन्स, विटामिन सी सारे कहाँ से रिलीज होंगे? ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हेल्प से। कुछ लंग्स की हेल्प से, कुछ लिवर की हेल्प से, कुछ स्किन से, कुछ सलाइवा से। अभी कौन कौन से होते हैं इसे हम देखेंगे अगले क्लास में। बेसिकली लंग्स का तो बहुत सिंपल है। लंग्स से क्या रिमूव होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में? CO2। अभी कैसे होता है, क्या होता है, हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।